नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की पड़ताल कर रहे हैं। न्याय की पुकार, रहस्यमयी बंगले का कंकाल। सोचिए जरा, एक नया घर, शहर से दूर, बिल्कुल अकेला, और पहले ही दिन, पहली रात को ही, आधी रात के वक्त एक अजीब सी आवाज सुनाई दे। कहानी का जो मुख्य किरदार है रजत, वो एक पुराने बंगले में शिफ्ट होता है अकेले रहने के लिए। और फिर शुरू होता है सिलसिला। हर रात ठीक ठीक 2 बजे उसे एक धीमी सी दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, मुझे इंसाफ चाहिए। ये शुरुआती हिस्सा ही कितना अजीब है ना? मतलब एक तो वो जगह अकेली है, और फिर ये आवाज। ये सिर्फ कोई हवा की सरसराहट या वहम जैसा नहीं लगता। खासतौर पे ये शब्द इंसाफ। ये आवाज डरा तो रही है, पर साथ में कुछ मांग भी रही है। इसमें एक कहानी छिपी लगती है। हाँ बिल्कुल, और यही बात रजत को परेशान कर देती है। शुरू में तो जाहिर है वो इसे टालने की कोशिश करता है, सोचता है शायद थकान है या नई जगह का असर, वहम होगा। पर आवाज रोज आती है, ठीक उसी वक्त, उतनी ही साफ। तो आखिरकार उसका डर उस पर उसकी जिज्ञासा हावी हो जाती है। हाँ, ये होता है जब कोई अजीब चीज बार बार हो तो आप उसे अनदेखा नहीं कर पाते। एक पॉइंट आता है जब आपको जानना होता है कि आखिर ये है क्या। डर से ज्यादा वो जानने की इच्छा, वो मजबूत हो जाती है। तो रिजत अब सिर्फ डर नहीं रहा, वो अब जवाब ढूंढने को तैयार है। बिल्कुल। तो एक रात वो हिम्मत जुटाता है और आवाज का पीछा करने लगता है। आवाज उसे बंगले के निचले हिस्से की तरफ ले जाती है, तहखाने की ओर। अंधेरा है वहां। टॉर्च की रोशनी में वो देखता है दीवार में एक अजीब सी दरार, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश की गई हो। और ये दरार कोई मामूली टूट फूट नहीं लगती होगी, है ना? जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि ये दरार ही शायद वो पहला सुराग है, उस आवाज के राज की तरफ एक इशारा। सही कहा। रजत का शक और पक्का हो जाता है। वो कुछ औजार लाता है और उस दरार को उसे चौड़ा करना शुरू करता है। कुछ ईंटें हटाई, और फिर जो सामने आया वो देखकर तो उसके होश उड़ गए होंगे। दीवार के अंदर एक इंसानी कंकाल। सोचिए वो मंजर, एक रहस्यमयी आवाज का पीछा करते हुए दीवार तोड़ना और अंदर कंकाल मिलना। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर भी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना, कुछ और भी था वहां। हाँ, उस कंकाल की जो उंगलियां थी, हड्डियों वाली उंगलियां, उनमें कुछ फंसा हुआ था। एक छोटी सी चीज, एक टूटी हुई कांच की चूड़ी का टुकड़ा। ओह, ये छोटी सी चीज, ये टूटी चूड़ी, ये बहुत मायने रखती है। ये उस कंकाल को सिर्फ हड्डियां नहीं रहने देती, ये उसे एक पहचान देती है, कहानी से जोड़ती है। वो जो आवाज इंसाफ मांग रही थी, अब वो और ज्यादा मतलब रखने लगती है। ये किसी की कहानी का बचा हुआ हिस्सा है। रजत फौरन पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है, जाहिर है, पूरी दीवार तोड़ी जाती है, जांच शुरू होती है। और फॉरेंसिक जांच में जो पता चलता है कि ये कंकाल एक महिला का है, और वो करीब करीब 10 साल पहले इसी बंगले से लापता हुई थी। साफ था कि उसे मारकर दीवार में चिनवा दिया गया था। 10 साल? या ये बात हैरान करती है कि इतना बड़ा, इतना भयानक राज 10 साल तक उसी घर में छुपा रहा। मतलब दीवारें भी राज छुपा लेती हैं, सचमुच। पुलिस के लिए रजत का बयान, खासकर वो आवाज वाली बात, बहुत अहम हो जाती है। और साथ में वो टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा, वो भी एक मजबूत सबूत बनता है। इन सब सुरागों को जोड़कर पुलिस आखिरकार असली कातिल तक पहुंच जाती है। और कातिल कौन निकलता है? बंगले का पिछला मालिक, है ना, जिसने ये सब किया और फिर सबूत को अपने ही घर की दीवारों में दफन कर दिया। कितनी भयानक बात है ये। और कहानी का जो सबसे रहस्यमयी पहलू है वो शायद यही है कि जैसे ही वो कातिल पकड़ा जाता है, गिरफ्तार होता है, बंगले से वो आवाज आनी बंद हो जाती है, हमेशा के लिए। जैसे उसका मकसद पूरा हो गया। तो आखिर में इंसाफ मिल गया, उस आवाज की पुकार सुनी गई। लेकिन ये सवाल तो फिर भी रह जाता है ना, कि क्या वो आवाज, क्या वो सच में कोई अलौकिक पुकार थी, किसी अतृप्त आत्मा की आवाज, या फिर ये सिर्फ एक प्रतीक था इस बात का कि कैसे जो गहरे राज होते हैं, जो अन्याय होता है, वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, किसी न किसी तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। हो सकता है ये रजत के अपने ही मन की, उसके अवचेतन की उपज हो, जिसने घर के माहौल और शायद देखे अनदेखे सुरागों को मिलाकर उस आवाज को घड़ा हो, क्या पता। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि सच बाहर आने के कितने अलग अलग, कितने अजीब रास्ते हो सकते हैं। कहानी तो खत्म हो गई, पर ये सवाल छोड़ गई। और ये सोचते हुए एक और ख्याल आता है कि हमारे आसपास कितनी ही ऐसी पुरानी इमारतें होंगी, अनदेखी जगहें होंगी, जहां न जाने और कितने राज दफन होंगे।
कितनी अनकही कहानियां होंगी जो बस किसी के ध्यान देने का या शायद सुनने का इंतजार कर रही हैं।